स्टार्ट। नमस्कार। मानव कल्याण की कामना से परिपूर्ण करुणा के अवतार भगवान बुद्ध को मेरा शत शत नमन। जो व्यक्ति स्वयं राज परिवार में पैदा हो, युद्ध में पारंगत हो, जिसके पास वैभव हो, सत्ता हो, सब कुछ हो, उसका यह सब कुछ छोड़कर इस विचार में निकल पड़ना कि इन सब से ऊपर भी एक शक्ति है जो मानव कल्याण के काम आएगी। यह भाव मन में रखने वाला व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। जी हाँ, वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन ऐसे ही महान मनुष्य का जन्म हुआ था जो भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, और यही उनकी ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का भी दिन है। उनके अनमोल जीवन और उनकी शिक्षा का स्मरण करते हुए वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती मनाई जाती है। यह बौद्धों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। महात्मा बुद्ध, ऐसा लगता है कि बचपन से ही उनके रोम रोम में करुणा प्रवाहित होती है। यह एक घटना से सिद्ध होता है। एक बार ये अपने भाई के साथ शिकार खेलने, भाई जो देवव्रत नाम था उनका, उनके साथ शिकार खेलने जाते हैं। वहां देवव्रत के हाथों एक हंस घायल हो जाता है। तो जैसे लगा कि सिद्धार्थ का हृदय यह घटना देखकर चीत्कार उठा, और वह जहां एक और देवव्रत शिकार का आनंद उठाना चाहता था, वहीं सिद्धार्थ ने भाई का मुंह त्यागा और हंस की देखभाल करके उसके जीवन की रक्षा करते हैं। अगर उनका मन करुणा से परिपूर्ण न होता तो शायद यह घटना संभव नहीं होती, क्योंकि राजमहल में जिस प्रकार का लालन पालन होता है, जिस प्रकार अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया जाता है, वहां एक पक्षी के लिए किसी व्यक्ति के मन में इतनी करुणा, यह एक अनोखा भाव है। और यही भाव उन्हें राजघराना छोड़ने के लिए प्रेरित करता है और निकल जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। उनके बारे में प्रचलित है कि एक बार अपने सारथी के साथ राजमहल से बाहर निकलते हैं घूमने टहलने के लिए, पिताजी की आज्ञा पर ही निकलते हैं। तो उन्होंने रास्ते में एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को और एक मृत व्यक्ति को बारी बारी से देखा। उनका मन दुखी हो गया और उनके मन में एक प्रश्न उठा कि क्या मेरी भी दशा एक दिन यही होगी। और उसके बाद ही उन्होंने एक सन्यासी को देख लिया। सन्यासी को देखते ही उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब मैं भी सन्यास ग्रहण करूंगा, और 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और सन्यासी बनने निकल पड़े। 6 वर्षों की कठोर तपस्या से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब इन्होंने दुनिया को 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य हैं: संसार में दुख है, दूसरा है सब दुखों का कारण तृष्णा है, तीसरा उन्होंने बताया कि दुखों का समुदाय है, और चौथा बताया कि हर दुख का दूर करने का उपाय है। अब अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने कहा, दुख की समाप्ति के लिए मनुष्य को सन्मार्ग से परिचित होना पड़ेगा, सन्मार्ग पर चलना पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने 8 बातों को शामिल किया, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। यह अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को भी गलत बताया, क्योंकि वे संगठन के आग्रही थे।
बुद्ध के विचारों ने राष्ट्र के अंदर एक ऐसी चेतना जगाई कि भारत में जो भी विचारधारा निकली वह पूरी मानव जाति के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ी। महात्मा बुद्ध कहते थे कि किसी व्यक्ति के दुख को देखकर दुखी होने के बजाय बेहतर है कि उस व्यक्ति के दुखों को दूर करने के लिए उन्हें इतना सक्षम बनाओ कि उनका दुख दूर हो जाए, वे स्वयं दूर करने में सहायक हो सकें, अपना दुख स्वयं दूर कर सकें। और आज प्रसन्नता इस बात की है कि इस संकट की घड़ी में, जब आज पूरा देश संकट से जूझ रहा है, तो हमारी सरकार करुणा और सेवा भाव को अपनाकर अपना कार्य कर रही है। और महात्मा बुद्ध का यह विचार अत्यंत ही प्रासंगिक लगता है। वे कहते हैं, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो आज हम संकल्प लें कि हम बुद्ध के विचार, बुद्ध की परंपरा को अपनाएंगे और अपनी संस्कृति को समृद्ध बनाएंगे। एक बार पुनः बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।